नमस्कार बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9वीं गणित भाग ए का तीसरा पाठ देख रहे हैं। इस पाठ का अंतिम एक्सरसाइज है बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करना। अब बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करने के दो हिस्से हैं यहाँ पर। पहला हिस्सा है कि द्विघातीय त्रिपद का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, द्विघातीय त्रिपद से संबंधित सवाल आपको 8वीं में भी था और 10वीं में भी रहेगा। यहाँ आपको समझना क्या है, ये जो घातीय दो है इस पद को हम लोग वर्ग पद बोलते हैं, और ये बिना अक्षर वाला जो है इसको हम लोग अचर पद बोलते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है अचर पद। और ये ऑब्वियसली ये क्या होगा, मध्यम पद या मध्य पद। हमें पहला कंसंट्रेशन इस अचर पद पर करना है कि यहाँ पे अचर पद क्या है, -1। अब 8वीं में अगर आपको ध्यान होगा जो सवाल आप करते थे, यहाँ वर्ग पद का गुणांक 1 रहता था, मतलब और कुछ नहीं होता था, सिर्फ नहीं लिखा रहता था, मतलब 1 रहता था। लेकिन यहाँ पर यही थोड़ा सा परिवर्तन है कि वर्ग पद का गुणांक 1 के अतिरिक्त कोई नंबर है। तो जब 1 के अतिरिक्त कोई नंबर है तो उसका भी हम इसमें गुणा करके लेते हैं। याद रखो, ये हम रफ कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अचर पद गुणे वर्ग पद का गुणांक, और यह करने के बाद आपको क्या जवाब मिल रहा है, -2। अब देखो, ये माइनस बड़ा महत्वपूर्ण है। ये माइनस हमें क्या बताता है कि इस 2 का ऐसा खंड करो, आपको 2 खंड मिलेगा, ऐसा 2 खंड करो कि ये माइनस कर रहा है कि घटाने पर मध्य पद का गुणांक आ जाए। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था। फर्क इतना था, पिछली क्लास में सिर्फ हम इसी पर विचार कर रहे थे, अब हम लोग इस नंबर पर विचार कर रहे हैं जो वर्ग पद के गुणांक का गुणा करने पर प्राप्त हुआ। तो इसका 2 खंड करना है। तो वैसे तो 2 का 2 खंड और कुछ हो नहीं सकता, केवल 2 गुणे 1 हो सकता है। और अगर आप विचार करोगे तो 2 में से 1 घटाने पर आपको 1 प्राप्त होगा, जो इस मध्य पद का गुणांक है। तो यहाँ इस सवाल में मैं ये लिख दिया हूँ। हर सवाल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझने के लिए लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको देखो, पहला पद ऐसे ही लिखना है, 2x का वर्ग। अचर पद ऐसे ही लिखना है, -1। मध्य पद जो एक पद है उसके स्थान पे आपको 2 पद दिखाना है, एक 2 और दूसरा 1। लेकिन चरांक x है तो 2x और 1x, इस तरह से आपको लिखना है, 2x और 1x। ठीक है। हाँ, अब सोचना है कि इसका चिन्ह क्या लगाया जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि इसका चिन्ह क्या लगाना है। तो देखो, यहाँ पे धन है तो बड़े वाले को धन दिखाना जरूरी है। अब हमको ये जो 1 के स्थान पे इन दोनों पदों को हम जो लिख रहे हैं, तो ये कब हो सकता है, जब इसमें से ये घटाया जाए तब ये आएगा। मतलब घटाने की प्रक्रिया सोचना है। घटता कब है, जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। याद रखिए, आप चाहे तो ये वाला पद यहाँ लिखिए, ये पद यहाँ लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन चिन्ह अगर आप उल्टा पलटा करोगे तो फर्क पड़ेगा। बड़े वाले को वह चिन्ह देना है जो यहाँ पर है, और छोटे वाले को उससे अलग चिन्ह देना है, क्योंकि हमें घटाने की बात सोचना है। अब ऐसा करने से आपको जो यहाँ 3 पद थे उसके स्थान पे आपको 2 पद यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 2 पद यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मतलब टोटल 4 पद दिखाई दे रहे हैं। तो 4 पदों में से हम 2-2 की जोड़ी बना लिए। 2-2 की जोड़ी बना लेने के बाद आपको ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो निश्चित रूप से x दोनों में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा 2 से दोनों कटेंगे, इसका मतलब हम आसानी से 2x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, x। ध्यान दो, 2 कॉमन लिए तो 2 1 कम 2 1, और x यहाँ देखो, x का वर्ग मतलब x गुणे x। तो x गुणे x का मतलब 1x हमने निकाल लिया, तो भी 1x बचेगा। और यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो ये 2x तो पूरा कॉमन ले लिए, कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं जब बचा मतलब भाग देंगे तो क्या आएगा, 1।
अब यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप एक कॉमन लोगे और यहाँ जो चिन्ह है वो, और ऐसा करने से यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन माइनस कॉमन लेने की वजह से इनका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे x और यहाँ माइनस कॉमन लिए तो ये ऋण का धन हो गया और ये ऋण का भी धन हो जाएगा। तो बच्चों जब ऐसा हम करते हैं तो हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात नोटिस करना है कि ये जो कोष्टक आया है दोनों जगह पर कोष्टक सेम दिखाई दे रहा है। अगर ये कोष्टक दोनों जगह सेम नहीं दिख रहा है इसका मतलब हमने कहीं तो यहाँ पर चूक किया है, या तो कॉमन लेने में या तो ये दोनों पद रखने में। तो उससे एक हिंट मिलता है कि कहीं तो गलती हुई है। इसलिए हमेशा ये ध्यान दिया करो कि कोष्टक में जो भी दोनों दिखाई दे रहे हैं वो सेम होने चाहिए। और ऐसा होने पर अब हम इस कोष्टक को कॉमन ले सकते हैं, मतलब कोष्टक को एक बार लिख दिए। यहाँ से कौन सा पद बच रहा है 2x और यहाँ से कौन सा पद बच रहा है 1। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो द्विघाती त्रिपद था या जिसको हम इन जनरल बहुपद बोलते हैं इसका रूपांतरण किस में हो गया, एक घटक है एक दूसरा ये घटक है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणे का संबंध है। मतलब हमने इसका रूपांतरण किस में कर दिया, ये वाला घटक गुणे ये वाला घटक। अगर आप चेक करना चाहो कि हमारा आंसर सही है तो आप इसका विस्तार करोगे तो फिर से आपको यही प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने गुणनखंड की प्रक्रिया किया। इसमें आपको दो ही बातें महत्वपूर्ण था, एक तो ये अचर पद में वर्ग पद के गुणांक का गुणा करना, जो भी आया उसका दो ऐसा खंड करो कि ये कहता है कि घटाने पर मध्य पद का गुणांक प्राप्त हो जाए, जो कि यहाँ पर 1 है। ठीक है, जैसे जिसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अगर आप दूसरा सवाल देखोगे तो फिर से आपको ध्यान क्या देना है कि इसका अचर पद क्या है। अचर पद ऋण 3 है और इसमें आपको क्या करना है, वर्ग पद का जो गुणांक है उसका गुणा करके लेना है। आपको क्या मिलेगा, ऋण 6। अब मेथड क्या है, इसका दो खंड करो कि ये माइनस कर रहा है कि घटाने पे 5 आ जाए। याद रखो, अगर आप दोनों बातें एक साथ नहीं सोच पाते हो तो खाली एक बात सोचो कि इसका हमें दो खंड सोचना है। तो दो संभावित खंड क्या क्या होंगे, एक तो होगा 6 गुणे 1, दूसरा क्या होगा 3 गुणे 2। और कोई दो खंड बन सकता है इसका, नहीं बनेगा। एक तो 6 और 1, दूसरा 3 और 2। अब आप क्या देखोगे, आपको घटाने की बात सोचना है। ध्यान रखो, घटाने पर 5 आ जाए तो 6 में से 1 घटाओगे तो 5 आएगा, जबकि 3 में से 2 घटाने पे 5 नहीं आने वाला है। लेकिन कभी कभी गड़बड़ी क्या होती है, आप जल्दी से सोचते हो कि 3 और 2 जोड़ने पे 5 आ जाएगा और ये धन भी आप देख के कंफ्यूज हो सकते हो। याद रखो, आपको ये ऋण पर विचार करना। अचर पद का चिन्ह क्या है, कि अगर अचर पद ऋणात्मक है तो हमें सोचना है कि घटाने पर ये मध्य पद आए। तो घटाने पर मध्य पद कौन देने वाला है हमें, ये नंबर। तो हमें इस जोड़ी पर यहाँ विचार नहीं करना है। तो हमें क्या लिखना है, ये 2m का वर्ग ऐसे ही लिखोगे, ये ऋण 3 ऐसे ही लिखोगे। हाँ, इसके बदले में जो यहाँ पे मध्य पद है, इस मध्य पद की जगह पर हमें दो अलग अलग पद लिखना है, एक 6 और दूसरा 1। तो आप चाहो तो 1 पहले लिखो या 6 पहले लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान ये देना है चरांक यम है तो आपको 6m और 1m इस तरह से लिखना है। अब देखो यहाँ पे मैं 1 लिखा हूँ, आवश्यकता नहीं है लिखने की, पर आपको समझने के लिए लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ चिन्ह धन है तो बड़े वाले को धन लिखना है, लेकिन घटाना है तो चिन्ह अलग अलग रहेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ कितने पद भी मिल गए, 4 पद। अब आपको इन 4 पदों में 2-2 पदों की जोड़ी बनाना है। जब 2-2 पदों की आप जोड़ी बनाओगे तब इसमें नोटिस करना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो आपको इन दोनों में यम कॉमन तो दिख रहा है, उसके अलावा 2 से इसमें भी भाग जाएगा, 2 से इसमें भी भाग जाएगा, मतलब 2 यम हम कॉमन ले सकते हैं। जब 2 यम आप कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यम, और यहाँ से क्या बचेगा। कभी कभी आप घटा करके लिख दोगे, गलत हो जाएगा, भाग दे करके लिखना है। तो 2 से 6 में भाग दोगे तो 3,
फिर से यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, हम -1 कॉमन लेंगे, यहाँ से यम माइनस कॉमन लिए तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का प्लस, इस माइनस का भी प्लस। और मुख्य बात जो आपको मैंने बताया कि आपको ये ध्यान देना कोष्टक सेम होना चाहिए, और आप देख रहे हो कोष्टक सेम है तो कोष्टक को एक बार लिख लिए, मतलब कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा 2m और यहाँ से क्या बचा 1। तो इस तरह से हमने इस द्विघातीय त्रिपद का 2 खंड बना दिया जिनके बीच में गुणे का संबंध है। ये हो गया इसका गुणन खंड। ओके बच्चों, यहाँ तीसरा सवाल देखो, थोड़ा सा अलग है, अगर आप नोटिस करोगे फिर से द्विघातीय त्रिपद है, लेकिन इस बार ध्यान देने की बात क्या है, इसका जो अचर पद है वो धनात्मक है। ये फर्क है पहले दूसरे की तुलना में। इस तीसरे सवाल में अचर पद धनात्मक है और वर्ग पद का गुणांक क्या है 12। तो जनरली क्या होता है कि हम इन दोनों का गुणा करके लिखते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद उसका खंड करते हैं और कई संभावित खंड करते हैं। जरा ध्यान दो आप इस बात को। 77 में आप 12 का गुणा करोगे, आपको एक बड़ा नंबर प्राप्त होगा, और उसके बाद आप क्या करोगे, उस बड़े नंबर के 2 ऐसे खंड प्राप्त करोगे कि ये क्या कह रहा है, जोड़ने पर 61 आ जाए। देखो पिछले 2 सवाल में हमने क्या सोचा था, घटाने पर मध्य पद का गुणांक आ जाए, लेकिन इस बार हमको क्या सोचना है, जोड़ने पर मध्य पद का गुणांक प्राप्त हो जाए। लेकिन एक थोड़ा सा ट्रिक जो आपको समझना है, यहाँ पर मैं गुणा करने में समय नहीं दे रहा हूं, क्योंकि गुणा करने में एक्स्ट्रा समय जाएगा और बाद में एक बड़ा नंबर प्राप्त होगा, फिर उसका 2 हिस्सा बनाना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमें ढूंढना होगा कि 2 हिस्सा हम कौन सा बनाएं कि जोड़ने पर 61 आ जाए। तो इसके लिए एक यहाँ पे ट्रिक है कि आप इस 77 का ही टुकड़ा कर दो। पहले 77 का टुकड़ा क्या हो सकता है, 11 गुणे 7। फिर आप इस 12 के भी टुकड़े कर दो। बेहतर होगा आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। वैसे तो 4 तिहाई 12 होता है, लेकिन हम और छोटा कर देंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो मतलब हमने आपको अभी क्या बताया कि गुणा कर लो, पर यहाँ मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नंबर इतने बड़े हैं कि गुणा करने के बाद हमारी मुसीबत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो हमने इसके और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब हमको एडजस्टमेंट क्या करना है, किन किन नंबरों को साथ में लेके 2 जोड़ी बनाए ताकि जोड़ने पर 61 आ जाए। जैसे अगर आप 2 जोड़ी बना रहे हो, 11 सत्ते 77 और 2 दूनी 4 तिहाई 12, 77 और 12 जोड़ने पर कभी भी 61 नहीं आएगा। मान लीजिए आपने सोचा 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22 तिहाई 66, 66 और 14 फिर से नहीं आएगा। लेकिन जरा अगर आप विचार करो, 11 और 3 का विचार करो, इन दोनों को साथ में समूह बनाओ और इन तीनों का साथ में समूह बनाओ। 7 दूनी 14 दूनी 28। अगर इस समूह पर विचार करेंगे तो 33 और 28 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 61। इसका मतलब हमारे लिए जो आवश्यक खंड है वो कौन है, 33 और 28। तो अब हम क्या करेंगे, ये वर्ग पद जैसा है वैसे ही लिखेंगे, वर्ग पद जैसा है वैसे ही लिखेंगे, अचर पद जैसा है वैसे ही लिखेंगे। मध्य पद के बदले में, ये जो मध्य पद आपका है इसके बदले में 2 संख्याएं लिख रहे हैं, 33x और 28x। याद रखिए पिछले सवाल में चरांक यम था तो हमने यम का इस्तेमाल किया था, अभी x है तो हमको x का इस्तेमाल करना है। और यहाँ जो संख्या है चिन्ह है वो बड़े वाले को, और इस बार हमें क्या सोचना है, जोड़ने की प्रक्रिया। जुड़ता कब है, जब चिन्ह समान होता है। तो अगर इसको हमने धन दिखाया है, इसको भी धन दिखाना होगा। पिछले 2 सवाल में हमने क्या सोचा था, घटाने की प्रक्रिया। घटाने की प्रक्रिया कब होती है, जब चिन्ह अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ जोड़ने की प्रक्रिया सोच रहे हैं और वो कब होगा, जब चिन्ह समान होंगे। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में कॉमन लेना है। अब इन दोनों में कॉमन x तो दिखाई दे रहा है तुरंत, उसके अलावा 3 से इसमें भी भाग जाएगा, 3 से इसमें भी भाग जाएगा, इसका मतलब 3x कॉमन ले लेंगे।
जब 3 कॉमन लिए तो यहाँ भाग देने पे क्या आएगा 4, एक x बाहर निकालने अभी भी एक x बचा है, और यहाँ 3 से भाग दोगे तो 11, और x तो हमने कॉमन लिया है। इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? देखो 7 के पहाड़े में ये भी आएगा, 7 के पहाड़े में ये भी आएगा, मतलब हम 7 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 7 कॉमन लेंगे तो 7 चौक 28, और यहाँ पे 7 एक कम 7 एक कम मतलब 11। अब आप नोटिस करोगे कि आपका कोष्टक दोनों जगह समान है, और वो बहुत ज़रूरी है। जब कोष्टक दोनों जगह समान है तो कोष्टक को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा 3x, और यहाँ से क्या बचेगा 7। तो इस तरह से इसके 2 खंड हो गए। ओके, चौथा सवाल फिर से आपको द्विघाती त्रिपद है, और फिर से एक सामान्य बात है कि अचर पद क्या है ऋण 1, और वर्ग पद का गुणांक क्या है 3, तो गुणा करके क्या आ गया 3। और हम विचार करते हैं कि इसका ऐसा 2 खंड करें कि देखो फिर से ऋणात्मक है, मतलब 2 खंड ऐसा हम करें कि घटाने पर 2 आ जाए। तो वैसे 3 का तो 2 खंड एक ही जोड़ी बनेगा, 3 एक कम 3, इसके अलावा तो कोई संभावित जोड़ी है ही नहीं। और आप देखोगे कि 3 में से 1 घटाने पर 2 आता है। मतलब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, वर्ग पद हमने ऐसे ही लिखा, अचर पद हमने ऐसे ही लिखा। ये जो आपका मध्य पद है, इस मध्य पद के जगह पर हमें ये 2 घटक लिखना है 3 और 1, मतलब 3y और 1y। फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ चरांक y है तो आपको y इस्तेमाल करना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारी एक आदत बन जाती है x लिखने की, और कभी आप x लिख दोगे तो टीचर को मौका मिलता है तुरंत गलत काटने का। हाँ, चिन्ह सोचना है तो जो यहाँ चिन्ह है वो बड़े वाले को देना है, लेकिन हमें कौन सी प्रक्रिया विचार करना है, घटाने की प्रक्रिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको ऋण लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखना होगा, धन। अब फिर से इन दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपको 4 पद दिखाई दे रहे हैं, तो दो पदों की आप जोड़ी बना लीजिए। और इन 2 पदों में कॉमन क्या है 3y, यहाँ से क्या बचेगा y, और यहाँ तो पूरा हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1। जब कुछ नहीं कॉमन है तो 1 रहता है। अगेन यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिए, यहाँ से y, और चूंकि धन कॉमन लिए इसलिए चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। और मुद्दे की बात ये हमेशा ध्यान रखना है कि कोष्टक एक बार जरूर चेक कर लो सेम है कि नहीं, क्योंकि अगर कोष्टक यहाँ जो है वही यहाँ नहीं आया तो इसका मतलब कुछ तो ऊपर गलती हो रही है। तो यहाँ से ये कोष्टक कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से क्या बचा 3y, यहाँ से क्या बचा 1। तो इस तरह से इस द्विघाती त्रिपद का गुणनखंड हो गया। ओके, 5वां सवाल फिर से सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घबराहट होता है कि अरे बाप रे तो कर्ली लगा हुआ है। कोई बात नहीं, आपको मेथड को पकड़ करके रखना है कि मेथड क्या है कि ये द्विघाती त्रिपद है, इसका अचर पद क्या है कर्ली में 3, और इसका वर्ग पद का गुणांक क्या है कर्ली में 3। दोनों का हम गुणा करेंगे तो कर्ली में 3 का कर्ली में 3 में जब आप गुणा करोगे तो कर्ली में 9 आएगा, मतलब 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3। तो आपको इस तरह से इसका इसमें गुणा करने पर ये आया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका 2 खंड करो। देखो ये धनात्मक है, याद रखो ये धनात्मक है, मतलब इसका 2 खंड करो कि जोड़ने पर, देखो ये हमें बता रहा है कि जोड़ने पर मध्य पद का गुणांक प्राप्त हो जाए। तो अगेन इसका 2 खंड, तो संभावित 2 खंड एक ही जोड़ी बनेगा, 3 एक कम 3। कभी कभी कई जोड़ियां बनती हैं, जैसे मैंने 6 का बताया था 3 दूनी 6, 6 एक कम 6। कभी कभी कई जोड़ियां जब बनती तो आपको बहुत ध्यान से डिसीजन लेना होगा कि कौन से जोड़ी को लिया जाए, और अगर नियम पकड़ के रखे हो तो मुश्किल नहीं होगा। हमें यहाँ सोचना क्या है, जोड़ी वो लेना है जिसको जोड़ने पर मध्य पद का गुणांक प्राप्त हो जाए। तो यहाँ वो जोड़ी कौन बन रहा है 3 और 1। तो हम क्या करेंगे, ये वर्ग पद तो जैसा है वैसे ही लिखेंगे, अचर पद जैसा है वैसे ही लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये जो मध्य पद है, मध्य पद के स्थान पर हमें ये 2 पदों को लिखना है, मतलब 3x
और एक एक्स। चिन्ह जो यहाँ है वो बड़े वाले को जोड़ना है तो समान चिन्ह। अब इसके बाद बोलोगे सर इसके बाद प्रॉब्लम है कि भाई जोड़ी तो बन गई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कॉमन कैसे लें। देखो एक तो हमें भी समझ में आ रहा है कि एक्स दोनों में कॉमन दिख रहा है, फिर बोलोगे लेकिन दूसरा क्या दिख रहा है। दूसरा के लिए थोड़ा सा ध्यान दो, 3 का जरा यहाँ ध्यान दो। 3 को ही आप कैसे सोच सकते हो, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। ये जो 3 है इसको आप क्या सोच सकते हो, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। मतलब ये हुआ कि कड़ी में 3 यहाँ भी है, कड़ी में 3 यहाँ भी है। इसका मतलब कड़ी में 3 भी कॉमन है, उसके अलावा x तो कॉमन है ही। तो यहाँ से कौन बचेगा, x, और यहाँ से x तो हमने कॉमन ले लिया, और एक कड़ी में 3 भी हमने कॉमन लिया, तो भी एक कड़ी में 3 बच गया। और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, x धन कड़ी में 3। फिर से अगर आप नोटिस करोगे तो कोष्टक दोनों का समान है, वही होना भी जरूरी था। तो हमने कोष्टक को कॉमन ले लिया, x धन कड़ी में 3। यहाँ से क्या बचा, कड़ी में 3x और यहाँ से 1। तो बिल्कुल आसान सवाल था, केवल आपको एक डर जैसा लग रहा था। खाली इसमें फंसने वाली बात आपको कभी ये हो सकती है कि यहाँ नहीं समझता कि कॉमन क्या लिया जाए। तो जब आप सोचोगे कि 3 आया कहाँ से, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, तो इसका मतलब कड़ी में 3 कॉमन लिया जा सकता है। ओके बच्चों, यहाँ इस पहले के 6वां सवाल पे अगर ध्यान दो, फिर से है तो वही चीज द्विघातीय त्रिपद, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आपको 1/2 दे दिया है, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। लेकिन फिर से मैं कहूँगा आप मेथड को पकड़िए। अचर पद क्या है, धन 4, वर्ग पद का गुणांक क्या है, 1/2। जब इन दोनों का गुणा करोगे तो ध्यान देना है, 4 ऊपर है 2 नीचे, 2 से 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2। और हमें क्या सोचना है, 2 का ऐसा 2 खंड करो कि जोड़ने पर 3 आ जाए, और वो 2 खंड तो एक ही जोड़ी बनेगा, 2 गुणे 1, दूसरा तो कोई जोड़ी बनने वाला नहीं है। तो हम केवल क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर 1/2 x का वर्ग, ये अचर पद जैसा है वैसे ही। इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, 2 और 1, 2x और 1x। चिन्ह क्या लिखना है, जो यहाँ है बड़े वाले को जोड़ने की प्रक्रिया है, मतलब चिन्ह समान होगा तभी जुड़ेगा। हमेशा चेक किया करो, हाँ सॉरी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा तब, माइनस का चिन्ह। हमेशा चेक किया करो कि जब आप यहाँ से रिवर्स इधर जाओ तो यही चीज आना चाहिए। हमेशा इस बात को चेक किया करो कि देखो ऋण ऋण जुड़ जाएगा, मतलब 2 और 1 जोड़ेंगे 3, बड़े वाले का चिन्ह, मतलब यहाँ से ये आए तो यहाँ से ये जाने पे यही आ रहा है। अब यहाँ पे आपको 2 जोड़ी बन रही है, 2 पदों की 2 जोड़ी बन रही है। अब इसमें कॉमन सोचना है कि क्या है। यहाँ पे भी थोड़ी सावधानी रखना है कि x तो दोनों में कॉमन दिख रहा है, लेकिन और कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ क्या ध्यान देना है आपको कि इस 2 को, ये जो 2 है, जरा ध्यान दो, इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2, ध्यान दो जरा, 1/2 गुणे 4। देखो जैसे पिछले सवाल में था, ये 2 है ना, 2 कहाँ से आया, 4 गुणे 1/2 से। इसका मतलब 2 के बदले में 4 गुणे 1/2 लिखा जा सकता है। तो मैं वही सोच रहा हूँ, 2 के बदले में 4 गुणे 1/2। ऐसा सोचने से फायदा क्या हो रहा है कि हमको 1/2 दोनों में कॉमन दिखना शुरू हो गया। तो हमने 1/2 कॉमन लिया, उसके अलावा x कॉमन लिया, यहाँ से x बचा, और यहाँ से देखो x तो कॉमन आ गया। अब ये भूल जाओ कि यहाँ ये 2 है। अब यहाँ क्या है, 1/2 गुणे 4, जिसमें से कि हमने 1/2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 4। नहीं तो होगा कि 4 कहाँ से आ गया, याद रखो। अब ये 2 नहीं रहा, हम 2 के बदले में क्या सोच रहे हैं, 1/2 गुणे 4। तो 1/2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 4। और इन दोनों में कॉमन ऋण 1, यहाँ से x, माइनस कॉमन लिए तो चिन्ह बदल जाएगा। तो अब आप देखोगे कोष्टक सेम है,
कोष्ठक को एक बार लिख दिए, 1/2x ऋण 1। इस तरह से आपके दो गुणनखंड हो जाते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने द्विघातीय त्रिपद का गुणनखंड देखा। इसमें आपको ध्यान रखने की बात, दो ही बात ध्यान रखना है। एक तो अचर पद में वर्ग पद का रफ में गुणा करके लो, और उसके बाद ये देखो कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। जैसे यहाँ ये धनात्मक है, अगर धनात्मक है तो इसके दो ऐसे खंड करो कि जोड़ने पर मध्य पद का गुणांक प्राप्त हो जाए, और अगर ये ऋणात्मक हो तो घटाने पर मध्य पद का गुणांक प्राप्त हो जाए। अगर ये आप बराबर ध्यान में रखते हो तो इस सवाल में कुछ भी विशेष नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।